हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ की दुनिया में। दोस्त, इससे पहले जो हम वीडियो बनाया करते थे वो एग्ज़ाम के टाइप से था और उसमें बहुत सारे कम क्वेश्चन बोर्ड मॉडल ही डाला गया था जो एग्ज़ाम में आया भी है। और दोस्त, लास्ट में जो हमारा वीडियो क्रिएट हुआ था उसमें आप जा कर के देखेंगे जिसमें 106 क्वेश्चन का वीडियो है, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिला है और सटीक क्वेश्चन देखने को मिला है। सेम टू सेम वही क्वेश्चन आया है एग्ज़ाम में। तो चलिए दोस्त, वो तो अब जो एग्ज़ाम दे करके आ गए बच्चे उसके लिए था। आज से आपको क्या करना है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको सीखना है और त्रिकोणमिति को आसान से सीखना है। दोस्त, आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा अगर आप मेरे वीडियो से अगर पढ़ रहे होंगे तब। तो दोस्त, आज हम चैप्टर चालू किए हैं और इस चैप्टर में एक चैप्टर का सारे क्वेश्चन को हम डालेंगे जिसमें क्या हो कि आप आसानी से सीख पाएँ। तो दोस्त, हमसे क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित का मान निकालें। दोस्त, इस तरीके से जब आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे तो आप क्या करेंगे, इस फार्मूला का सहायता लेंगे। और फार्मूला हमारा क्या हो रहा है दोस्त, देख लीजिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ये फार्मूला अगर आप माइंड कर रहे हैं दोस्त तो आप आसानी से त्रिकोणमिति को उड़ा सकते हैं। और त्रिकोणमिति कोई हार्ड चैप्टर नहीं है दोस्त, आसानी से आप सीख पाओगे यदि अगर मेरे साथ अगर जुड़े रहोगे तब आप आसानी से मैथ सॉल्व कर लोगे और मैथ आपके लिए हार्ड नहीं होगा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा दोस्त, कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। उसके बाद सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। उसके बाद लिखेंगे tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू में कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। दोस्त, इस चैप्टर के लिए एक्सरसाइज 8.3 के लिए ये सारे फार्मूलों का अगर आप माइंड कर लिए तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा, थोड़ा सा भी टफ नहीं लगेगा। और त्रिकोणमिति अगर आपको लग रहा होगा कि हार्ड एक्सरसाइज है तो कोई हार्ड नहीं है, आप आसानी से सीख पाओगे। क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करने से पहले इस फार्मूला को माइंड कर लेना है। तो दोस्त, इसको बोलेंगे कैसे, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू में सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू में कॉसेक थीटा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू में कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू में tan थीटा। इतना आपको याद रखना है और इस चैप्टर को आप आसानी से उड़ा दोगे, थोड़ा सा भी आपको दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए दोस्त, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमसे क्या कहा गया कि निम्नलिखित का मान निकालें। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ये क्वेश्चन आया भी है दोस्त, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है और एग्जाम में आया भी है। ये हमसे कह रहा है कि साइन 18 डिग्री अपॉन में कॉस 72 डिग्री। इस प्रकार से क्वेश्चन अगर आए एग्जाम में या अभी आपको सीखना है तो किसी एक के साथ छेड़छाड़ करेंगे, मतलब दोनों के साथ अगर छेड़छाड़ करेंगे काम बिगड़ जाएगा दोस्त। और ये काम ऐसा बिगड़ेगा कि लंबे समय तक आप सॉल्व करते रह जाओगे, आंसर नहीं आएगा। तो क्या करना है, किसी एक के साथ छेड़छाड़ करना है। तो चलिए दोस्त, इसको सॉल्व करते हैं। साइन 90 माइनस थीटा और नीचे में जैसे है वैसा ही, क्योंकि हमने क्या बताया दोस्त, किसी एक के साथ छेड़छाड़ करेंगे। देखिए साइन 18 डिग्री यहाँ है, हमने साइन 18 डिग्री ही यहाँ पे लिखा है, लेकिन लिखने का तरीका अलग हो गया। और नीचे में जैसे वैसा ही, क्योंकि आपको पहले ही बता दिए किसी एक के साथ छेड़छाड़ करेंगे, अगर दूसरों के साथ अगर छेड़छाड़ कर दिए तो काम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, आपसे सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है दोस्त, कॉस थीटा होता है और ये थीटा के जगह पे जो मान रहता है वो थीटा की जगह पे डालते। तो हम क्या डालेंगे दोस्त, कॉस 72 डिग्री और नीचे में देखिए कॉस 72 डिग्री जैसे है वैसा ही है। अब इसको आप काट सकते हैं एक दफ़ा में, इसका मतलब हो गया एक आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा दोस्त, 1 जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देख रहे हैं कैसे आप आसानी से सीख लिए। आपको कुछ नहीं करना है दोस्त, आपको सॉल्व करने का मतलब हो गया कि आपको इस फार्मूला को माइंड में रखना है। अगर ये फार्मूला आपसे अगर माइंड में हो गया तो आप सॉल्व कर लोगे। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त हमसे, tan 26 डिग्री अपॉन में cot 64 डिग्री। सेम टू सेम इस फार्मूला को जैसे हम सॉल्व करें, इस
क्वेश्चन को सॉल्व करे हैं उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। आपके सामने ये फार्मूला अभी इसलिए नोट डाउन करें हैं कि दोस्त आप साथ में ही देखोगे तो क्वेश्चन भी आसान से समझ में आएगा और फार्मूला भी याद हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या कहे हैं कि जब इस तरीके से दो मान जब भी हो तो किसी एक के साथ छेड़छाड़ करना है। दोनों के साथ अगर छेड़छाड़ किए तो लंबे समय तक आप फंसे रह जाओगे, कोई आंसर नहीं आएगा। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है दोस्त। तो देखिए यहाँ पे tan 90 माइनस 64 डिग्री और अपॉन में जैसे है वैसा ही cot 64 डिग्री। अब देख रहे हैं दोस्त फिर क्या बताया, ऊपर में यही बात बताया कि दो मान रहे तो किसी एक के साथ छेड़छाड़ करेंगे। तो यहाँ पर भी दो मान था, इसमें हमसे किसी एक के साथ हमको काम करना था, हमने काम किया। tan 90 माइनस थीटा, इसका मतलब क्या है कि tan 26 डिग्री है, यहाँ पर भी tan 26 ही है, लेकिन लिखने का तरीका क्या हो गया दोस्त, 90 में से हम 64 घटाएंगे 26 ही आएगा। तो ये फार्मूला पे माना जाता है। देखिए यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू में cot थीटा होता है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं दोस्त, cot 64 डिग्री और अपॉन में देखिए जैसे cot 64 डिग्री जैसे है वैसा ही, ये एक दफ़ा में काट सकते हैं दोस्त। तो इसका भी आंसर कितना हो गया, 1 हो गया। देख रहे हैं कैसे आसानी से आप सॉल्व कर पाते हैं, सिर्फ आपको फार्मूला मालूम रहेगा, इस तरीके के क्वेश्चन को आप इजी वे में उड़ा सकते हैं। अब देखिए दोस्त अगला क्वेश्चन हमसे क्या कर रहा है, cos 48 डिग्री माइनस में sin 42 डिग्री। अब किसी के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, दो मान है तो ध्यान में क्या रखना है, किसी एक के साथ हमको छेड़छाड़ करना है। तो देखिए cos 48 है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे cos 90 माइनस 42 और यहाँ पर से ये जैसे माइनस के साथ है दोस्त वैसा ही sin 40 डिग्री जैसे है वैसा ही। अब देखिए cos 90 में से अगर 42 को घटा लेंगे दोस्त 48 आ जाएगा, क्योंकि आपको 48 यहाँ पे लिखा हुआ है, लिखने का यहाँ पे तरीका सिर्फ चेंज हुआ, लेकिन 48 आ ही रहा है। 90 में से 42 को अगर घटाएंगे तो 48 ही आएगा। लेकिन यहाँ पे एक फार्मूला काम कर रहा है, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है दोस्त, sin थीटा। तो आप लिखेंगे sin 42 डिग्री, क्योंकि थीटा की जगह पे यही है, और ये जैसे है वैसा ही माइनस sin 40 डिग्री। अब देखिए sin 40 डिग्री में से sin 40 डिग्री को क्या कर लेंगे, घटा लेंगे, या ये प्लस में ये माइनस में ये कैंसिल हो गया। इसका मतलब क्या आ जाएगा दोस्त, 0 आंसर आ जाएगा। अब देख रहे हैं कैसे आसानी से सॉल्व हो गया। अब इसको खुद से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, या हम अभी सॉल्व करके बताते हैं। cosec 31 डिग्री माइनस में sec 59 डिग्री है। अब इसको हम क्या करेंगे दोस्त, cosec जैसे वैसा ही रहने देंगे। आप लिखेंगे क्या, 90 में से 59 को घटा लेंगे, 90 में से 59 को क्या कर लेंगे दोस्त, घटा लेंगे, ऑलरेडी 31 आ जाएगा, और ये जैसे हैं वैसा ही sec 59। अब देखिए cosec 90 माइनस थीटा, cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू में क्या होता है दोस्त, sec थीटा। तो थीटा के जगह पे 59 है तो हम क्या लिखेंगे दोस्त, sec 59 माइनस में ये जैसे है वैसा ही sec 59। सेम बात यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, देखिए प्लस में ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा, या तो sec 59 में से sec 59 को घटा लेंगे, आंसर क्या आ जाएगा दोस्त, 0 आ जाएगा। तो हम जहाँ तक मान रहे हैं दोस्त कि आपको ये सीखने में दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को लेकर के आते हैं दोस्त। पिछले क्वेश्चन में आप देख रहे थे कि जब दो मान हुआ करता था तो हम क्या बोले थे कि किसी एक के साथ छेड़छाड़ करना है। यहाँ पे 4 मान है तो किसी 2 के साथ छेड़छाड़ करेंगे। मतलब छेड़छाड़ का मतलब ये हो गया दोस्त कि जब 4 मान दिया हो तो 2 के साथ हम काम करेंगे, अगर 2 मान रहे तो किसी एक के साथ काम करेंगे। यदि सारे के साथ अगर हम काम करना चालू कर देंगे तो लंबे समय तक टाइम एक्सपेंड कर देंगे, लेकिन आंसर नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, मैथ को आसान करना है। और दोस्त आपका मैथ आसान कब होगा, जब आप मेरे वीडियो से जुड़ेंगे। हम इस तरीके से आपको पढ़ाएंगे कि आपको लगेगा कि हाँ मैथ आसान है। और खास करके त्रिकोणमिति में जो बच्चे कहते हैं कि त्रिकोणमिति बहुत ही हार्ड चैप्टर है, ऐसा कुछ नहीं दोस्त, आपको ईजी करके हम दिखाएंगे। देखिए यहाँ पे 4 मान है तो आपको क्या बताया, किसी 2 के साथ काम करना है। अगर 2 मान होता था किसी एक के साथ। हमसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि दिखाइए ये 4 मान ऐसे मान दिया गया है जिसको आप सॉल्व कर करके एक लाइए। तो देखिए दोस्त हम कैसे एक लाते हैं। tan 48 है, यहाँ पे हमने लिख दिया tan 90 माइनस 42। इसका मतलब क्या, ये बात जितना है उतना ही यहाँ पर भी है, लेकिन लिखने का हमारा तरीका क्या हो गया दोस्त, बदल गया। 48 आएगा कैसे, तो 90 में से 42 को घटा लेंगे 48 आ जाएगा। फिर देखिए बीच में कुछ नहीं है, गुना है,
तो गुना हम लिख भी सकते हैं, नहीं तो हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे tan 90 माइनस 67 लिख सकते हैं दोस्त। 90 में से अगर हम 67 को घटा लेंगे 23 आ जाएगा। ये 2 के साथ हमने छेड़छाड़ कर दिया और ये मान जैसे है वैसा ही, तो लिखेंगे tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री लिख सकते हैं दोस्त। तो ये हमारा काम किधर से हुआ, LHS से हुआ, लेफ्ट हैंड साइड से हुआ था, तो हम यहाँ पर लिख देंगे LHS। अब देखिए यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा क्या बताएंगे दोस्त, cot थीटा। cot थीटा और थीटा की जगह पे कितना है 42 लिखेंगे। फिर यहाँ पर भी देखिए tan 90 माइनस थीटा, cot थीटा cot 67 डिग्री, और ये जैसे है वैसा ही tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री लिख दिए दोस्त। आपको ये याद रखना है कि tan जो होता है वो cot का उल्टा होता है, या cot जो होता है वो tan का उल्टा होता है। तो उल्टा का मतलब क्या होता है दोस्त, 1 बट्टे में चले जाता है। तो इस cot को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/tan 42 डिग्री, और यहाँ पर देखिए बीच में कुछ नहीं तो गुना समझेंगे यहाँ पे, क्योंकि त्रिकोणमिति में 2 मान के बीच में अगर कोई सीन ना हो तो वहाँ पर हम गुना समझेंगे, मल्टीप्लाई समझेंगे। फिर देखिए cot 67 को हम कैसे लिख सकते हैं 1/tan 67 डिग्री लिख सकते हैं दोस्त। और देखिए ये जैसे है वैसा ही इंटू में, अब यहाँ पर देखिए इंटू है tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री लिख दिए दोस्त। अब देख रहे हैं यहाँ पे सभी मान गुना में, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पर भी कुछ नहीं तो 1 है। तो देख रहे हैं ये मान ऊपर हो गया और ये मान नीचे हो गया, और सेम देखने को मिल रहा होगा दोस्त। तो tan 42 से tan 42 कैंसिल और tan 67 से tan 67 कैंसिल। कितने दफ़ा में कैंसिल हो दोस्त, 1 दफ़ा में। तो 1 को अगर 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा दोस्त, 1 ही होगा। देखिए यहाँ पे एक आंसर ले आए और इसको हम ऐसे लिखेंगे RHS प्रूव्ड। प्रूव्ड का मतलब हमने साबित करके ये बता दिया कि इसको सॉल्व करने के बाद 1 ही आएगा। दोस्त इस क्वेश्चन में हमने क्या कहा था कि जब 4 मान एक साथ हो तो किसी 2 के साथ छेड़छाड़ करना है। तो सेम टू सेम यहाँ पर भी देखिए 2 एक तरफ है और 2 एक तरफ है, तो किसी एक तरफ वाले मान के साथ छेड़छाड़ करेंगे, नहीं तो अगर दोनों तरफ अगर छेड़छाड़ कर दिए तो क्या होगा, समय बर्बाद हो गया, आंसर नहीं आएगा। तो चलिए किसी एक तरफ हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्त LHS से अपना काम कर लेते हैं चालू। cos 90 माइनस 52 और ये देखिए यहाँ पे cos 90 माइनस 38 लिख दिए। ये जैसे वैसा ही यहाँ पर है, लेकिन दोस्त लिखने का तरीका क्या हो गया, चेंज हो गया, और माइनस के साथ ये जैसे मान है वैसा ही लिख दिए, sin 38 डिग्री और sin 52 डिग्री लिख दिए दोस्त। अब देखिए cos 90 माइनस थीटा, इसका मतलब हो जाएगा sin थीटा। तो sin थीटा में क्या लिखेंगे दोस्त, 52 लिखेंगे, और यहाँ पर देखिए cos 90 माइनस थीटा क्या लिखेंगे, sin थीटा, sin 38 डिग्री, और ये जैसे है वैसा ही sin 38 डिग्री और sin 52 डिग्री लिखाएगा दोस्त। अब देख रहे हैं ये मान और ये मान दोनों सेम है, तो इसमें से इस मान को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्त, 0 हो जाएगा, या तो प्लस में और ये माइनस में, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया दोस्त, 0। RHS प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया दोस्त, प्रूव्ड हो गया। देख रहे हैं कैसे आसानी से सॉल्व हुआ। आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगा। और त्रिकोणमिति जो बच्चे बोलते हैं हार्ड होता है, आप उनको समझा सकते हैं नहीं हार्ड नहीं, ईजी हो सकता है, क्योंकि आपको इस प्लेटफॉर्म पे ईजी करके दिखाया जाता है दोस्त। भाई इसी चैप्टर का अगला क्वेश्चन 3 नंबर हमसे क्या कर रहा है, tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a न्यून कोण है, और न्यून कोण का मतलब क्या समझते हैं दोस्त, 90 डिग्री से कम। तो हमको क्या करना है, a का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दिया हुआ क्या है दोस्त, tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, ये दिया हुआ है। समीकरण फर्स्ट मान लिए, क्या मान लिए दोस्त, फर्स्ट। अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट से काम करना चालू कर लेंगे, समीकरण 1 से। तो tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, जैसे था वैसा ही लिख दिए दोस्त। tan 2a को हम ऐसे लिख सकते हैं दोस्त, cot 90 माइनस 2a, और ये इक्वल टू में जैसे है वैसा ही
लिख सकते हैं ना, क्योंकि cot 90 माइनस थीटा क्या होता है दोस्त, tan थीटा होता है। तो हमने इस tan को इस रूप में लिख दिया। अगर आप इसको पढ़ेंगे tan 90 माइनस थीटा तो cot थीटा होता है cot 90 माइनस थीटा tan थीटा। देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, cot 90 माइनस थीटा, इसका मतलब cot 90 माइनस 2a, ये हमारा tan 2a के बराबर में हो जाएगा। और ये जैसे था वैसा ही। अब क्या करेंगे दोस्त, ये बराबर के नियम से cot को कैंसिल कर देंगे, तो हमको बचेगा क्या, 90 माइनस 2a और इक्वल टू में बचेगा a माइनस 18 डिग्री। ये क्या है दोस्त, न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब 90 में से 2a, इसका मतलब क्या है, 90 में से इस मान को अगर घटा लेंगे तो 90 से कम ही प्राप्त होगा। और यहाँ a माइनस 18 डिग्री, इसका मतलब भी क्या होगा दोस्त, न्यून कोण ही है। जो भाषा यहाँ पे लिखा था कि जहाँ ये क्या है, न्यून कोण है, हम उस भाषा को नहीं लिखेंगे। आगे देखिए क्या करेंगे दोस्त, ये माइनस 2a जैसे वैसा ही रहने दिए। a देख रहे हैं इधर प्लस में है, इस तरफ ले आएंगे माइनस में हो जाएगा। और ये माइनस में 18 जैसे है दोस्त वैसा ही रहने देंगे। 90 रुका हुआ है, 90 ये प्लस में है, बराबर के उस तरफ ले जाएंगे माइनस में हो जाएगी, ये माइनस में 90। अब देख रहे हैं माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन सीन माइनस का होता है, तो 3a लिख सकते हैं भाई, क्योंकि 2a में a को जोड़ेंगे। माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन सीन किसका होता है, माइनस का होता है। सेम टू सेम यहाँ पर भी देखिए माइनस माइनस प्लस लेकिन सीन माइनस का, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्त, 108 लिखेंगे। 90 में अगर 18 को जोड़ेंगे 108 हो गया। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब देख रहे हैं भाई, a के साथ 3 गुना में अगर बराबर के उस तरफ भेज दे तो क्या कहाँ चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो 108 जैसे था वैसा ही नीचे में हम 3 लिखेंगे। ये 36 दफ़ा में कट जाएगा। a का मान कितना हो जाएगा दोस्त, 36 डिग्री हो गया। तो 90 से कम है या ज़्यादा है, 90 से कम है। तो हमारा a का मान निकालना था, उससे पहले ही बता दिया था कि 2a जो है वो न्यून कोण है। तो 36 को अगर 2 से गुना करेंगे कितना होगा, 72 होगा, जो 90 से कम है। तो आप a का मान आसानी से देख लिए कैसे निकल गया। उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को सिद्ध करके बताना है कि यदि tan a इक्वल टू cot b, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री होता है। मतलब क्या है कि हमको सिद्ध करके बताना है। तो फिर क्या करेंगे दोस्त, दिया हुआ क्या है, tan a इक्वल टू cot b, समीकरण फर्स्ट मान लेंगे दोस्त। अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट से काम कर लेंगे। तो tan a इक्वल टू cot b हमने लिख दिया। अब इस tan a को आप क्या लिख सकते हैं दोस्त, cot 90 माइनस a लिख सकते हैं। cot 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा दोस्त, tan थीटा होगा। और ये जैसे है वैसा है, cot b जैसे वैसा ही। अब देख रहे हैं बराबर के नियम से cot क्या हो जाएगा दोस्त, कैंसिल हो जाएगा। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 90 माइनस a इक्वल टू में b लिख सकते हैं ना भाई, क्योंकि cot तो कैंसिल हो गया। तो इधर 90 माइनस a बचा और इधर सिर्फ क्या बचा दोस्त, b बचा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया क्या है, 90 माइनस a इक्वल टू में b। अब देख रहे हैं 90 के साथ ये माइनस में है, ये क्या चीज़ में दोस्त, माइनस में। अगर बराबर के उस तरफ भेज दे तो क्या चीज़ में चला जाएगा, प्लस में चला जाएगा। तो आप इसको 90 इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं, b प्लस में a लिख सकते हैं, क्योंकि ये माइनस में है, बराबर के उस तरफ भेज दिए, क्या चीज़ में चला गया, प्लस में। तो देख रहे हैं प्लस में दोनों मान है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, a प्लस में b और इक्वल टू में 90 जैसे वैसा ही। और यही हमको प्रूव्ड भी करना था दोस्त। तो देख रहे हैं कैसे आसानी से सॉल्व हो गया। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद इस चैप्टर का और सारे क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करेंगे। चैप्टर वाइज हम क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे दोस्त। यदि अगर हमारे वीडियो से अगर आप पढ़ोगे तो सारा का सारा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा और आप एग्ज़ाम में अच्छे से नंबर उठा सकते हो। और आपके लिए ये प्लस पॉइंट ये है दोस्त कि त्रिकोणमिति को अगर आप हार्ड समझते हो तो इजी यहाँ देखने को मिलेगा। दोस्त ये जो 2 क्वेश्चन है ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है और इस चैप्टर को क्या करना है, आज एंडिंग कर देना है। और दोस्त इससे पहले जो क्वेश्चन देखे साइन कॉस पर देख लिए, tan कॉट पर देख लिए, अब क्या आ गया, सेक और कॉसेक आ गया। और सभी का टाइप हमने आसानी से आपको समझाया और आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन को अभी सॉल्व कर ले हैं। इसके साथ साथ में एसएफ का भी क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करके बताएंगे दोस्त। एसएफ का मतलब स्टूडेंट फ्रेंड्स। और ये 2 बुक ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आया करता है। तो आपको सीखना है दोस्त, रट्टू मन नहीं बनना है, सीखना है। अगर आप मैथ सीख रहे हो तो आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो।
और त्रिकोणमिति को क्या करना है दोस्त, आसानी से सॉल्व करना है, क्योंकि हमको सीखना है। तो देखिए हमसे क्या कह रहा है, सेक 4a इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, जहाँ 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करें। तो दिया हुआ क्या है दोस्त, सेक 4a इक्वल टू में कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, ये दिया हुआ है, समीकरण फर्स्ट मान लिए। तो अब क्या करेंगे दोस्त, समीकरण 1 से काम करना चालू कर लेंगे। सेक 4a इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, जैसे था वैसा ही लिख दिया दोस्त। इस सेक 4a को बताना भाई कि हम कॉसेक 90 माइनस 4a लिख सकते हैं, क्योंकि कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है, जो मैंने पहले ही बता दिया फॉर्मूला में। और ये जैसे है वैसा ही लिख देंगे भाई। लिख दिए। अब देख रहे हैं ये न्यून कोण है, इसके बारे में भाषा बता रहे हैं, क्योंकि कॉसेक से कॉसेक क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आप लिखेंगे क्या, 90 माइनस 4a और इक्वल टू में लिखेंगे a माइनस में 20 लिखेंगे ना भाई। तो यहाँ पर से देख रहे हैं 90 में से 4a को माइनस कर रहे हैं, इसका मतलब ये न्यून कोण होगा, 90 से कम होगा। तो अब क्या करेंगे भाई, ये माइनस 4a जैसे वैसा ही रहेगा। ये देख रहे हैं प्लस में, इधर भेज देंगे, माइनस में आ जाएगा a, और देख रहे हैं माइनस में 20 जैसे वैसा ही। एक मान आपको दिख रहा होगा कि अभी रुका हुआ है, कौन रुका हुआ है, 90। 90 क्या चीज में दोस्त, प्लस में। अगर बराबर के उस तरफ भेज देंगे तो क्या चीज में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, लेकिन सीन किसका होगा, माइनस का होगा। 5a लिख सकते हैं ना भाई, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो रहा है, लेकिन सीन किसका होगा, माइनस का होगा। हमने दोनों को जोड़ दिया। और यहाँ भी क्या हो रहा है दोस्त, माइनस माइनस प्लस, लेकिन सीन माइनस का। आप इसको 110 लिख सकते हैं ना, 90 में अगर 20 को जोड़ेंगे कितना होगा, 110 होगा। अब देखिए ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा बराबर के हिसाब से। a के साथ 5 गुना में अगर बराबर के उस तरफ भेजे तो क्या चीज में चला जाएगा दोस्त, भाग में चला जाएगा। तो a इक्वल टू क्या लिखेंगे, 110 अपॉन में 5 लिखेंगे। 22 पंचे क्या होता है दोस्त, 110 होता है। तो a का मान कितना आ गया दोस्त, 22 आ गया। तो आपको कह रहा है कि जहाँ 4a एक न्यून कोण है, तो a का मान है 22, अगर 4 को 22 से गुना करेंगे 88 आएगा, जो 88 जो है 90 से कम है। तो देख रहे हैं कैसे आसानी से सॉल्व हुआ। इस प्रकार से क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आए तो आप छोड़ के आओगे क्या, नहीं ना, क्योंकि आपने आसानी से सीखा है। अब लास्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है दोस्त, यदि a, b और c त्रिभुज ABC के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन b प्लस सी बाई में 2 इक्वल टू कॉस a बाई 2 के बराबर में होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्त, जो दिया हुआ है, आपको क्या समझना है कि त्रिभुज के 3 कोण होते हैं और तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 होता है। तो उसको हम कैसे लिखेंगे दोस्त, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इक्वल टू 180 लिख सकते हैं ना, क्योंकि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग जो होता है 180 होता है। तो तीनों कोण को हमने जोड़ दिया और जोड़ करके ये बताया कि 180 होता है। अब क्या करेंगे दोस्त, थोड़ा सा एडवांस बन जाएंगे। और एडवांस बनने का मतलब क्या होता है कि कम एडवांस बनना है, अगर ज़्यादा एडवांस बन गए तो खराबी कर जाएगा, क्योंकि ज़्यादा एडवांस अच्छा नहीं होता है। तो हमें एडवांस बनने का मतलब क्या है, थोड़ा सा एडवांस होने का मतलब ये होता है कि आप अपने मन को क्या कर लेना है, थोड़ा सा बढ़ा लेना है। तो देखिए कैसे बढ़ा रहे हैं, हम सभी में 2 से भाग लगा रहे हैं। सभी में क्या कर दिए, 2 से भाग लगा दिए, 2 से भाग लगा दिए। अब ये सभी का एलसीएम 2 होगा और नीचे में 2 है। बराबर के नियम से हम क्या कर सकते हैं, 2 से 2 कट जाएगा। तो कटने का मतलब क्या हो जाएगा दोस्त, आप यहाँ पर आप इसको ऐसे लिखेंगे, a बाई 2 प्लस b बाई 2 प्लस में c बाई 2 इक्वल टू 90 लिखेंगे ना, क्योंकि 180 में 2 से अगर भाग लगाएंगे तो 90 में तक कट जाएगा। अब देखिए ये जैसे वैसा ही रहने देंगे। a बाई 2 जो है दोस्त वो क्या चीज़ में है, प्लस में, बराबर के उस तरफ भेज देंगे। तो भेजने के बाद क्या होगा कि b बाई 2 प्लस में c बाई 2 और इधर बच जाएगा 90 माइनस a बाई 2। होगा कि नहीं, आप बताना कि ये जैसे था वैसा ही लिख दिए, ये प्लस में था, बराबर के उस तरफ भेज दिए, माइनस में चला गया। अब क्या करेंगे दोस्त, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम लेने के बाद क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 से 2 में अगर भाग लगा रहे हैं, 2 से 2 में भाग लगाएंगे, एक दफ़ा कटेगा, एक को अगर b से गुना करेंगे b होगा, सेम टू सेम यहाँ c होगा। और इधर 90 माइनस
a/2 जैसे वैसा ही। यहाँ पे हमने एडवांस बना, क्या बना दोस्त, एडवांस। सभी के नीचे हमने 2 डाल दिया और हमने ये बता दिया कि 2 डालने के बाद इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था, क्योंकि 2 से ये 2 कट रहा था बराबर के नियम से। लेकिन जब हम एडवांस बनते हैं तो कुछ ना कुछ क्रिया हो ही जाता है और कुछ ना कुछ उसका आंसर आ ही जाता है। तो हमने एडवांस बना, उसके बाद हमको ये प्राप्त हुआ। अब क्या करना है दोस्त, फिर से क्या करना है, एडवांस अब बनना है। और जब एडवांस बनते हैं तो थोड़ा सा मन बढ़ जाता है, सोचते हैं थोड़ा सा और एडवांस हो जाए। अगर ज़्यादा एडवांस हो जाते हैं तो गलत हो जाता है, तो थोड़ा सा और आप भी एडवांस हो जाइए। दोनों तरफ क्या कर दीजिए, साइन से गुना कर दीजिए। हमने क्या लिखा दोस्त, दोनों तरफ साइन से गुना करने पर। तो अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन अंदर में b प्लस सी बाई में 2, और देखिए दोनों तरफ क्या रहा है, इधर भी क्या लिखेंगे, साइन 90 माइनस a/2 लिखेंगे। अब देख रहे हैं यहाँ पे क्या बताया, दोनों तरफ साइन से गुना करना है, और गुना करने का मतलब है एडवांस बने हैं लेकिन इस पे इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो बराबर के नियम से देख रहे हैं, साइन से साइन कैंसिल कर सकते हैं, काट सकते हैं, तो इस पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, जैसे कि वैसा ही रह जाएगा। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा मन बढ़ाए हैं तो कुछ ना कुछ तो चेंजिंग आएगा ही। तो साइन b प्लस सी जैसे वैसा ही रह जाएगा। लेकिन इधर देखिए एक फार्मूला काम कर रहा है, साइन 90 माइनस थीटा, क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। तो कॉस a/2 लिखेंगे ना दोस्त, और यही हमको प्रूफ भी करना था। तो देख रहे हैं ये चैप्टर कैसे आसानी से सॉल्व हुआ, और आप भी इस चैप्टर को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप मेरे वीडियो से सीख रहे हैं तो आपको कहीं भी त्रिकोणमिति हार्ड नहीं लगेगा। तो दोस्त अब अगले चैप्टर को लेकर के आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज तक के लिए इतना ही, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर ले दोस्त, और कमेंट्स करके बताएं कि हम जो आपको सॉल्व करके बताते हैं आपको कैसा लगता है। तो आगे हम इससे और बेहतर करेंगे दोस्त।